क्रिकेट अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। कई सारी मूवीज इस पर बनी है और अभी हाल ही में तो वेब सीरीज भी इन पर बनने लगी है। नमस्कार, मैं हूं निशा पंचवानी और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है कंचन नागवानी, जो कि नागपुर की ही हैं। विदर्भ क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में विदर्भ की T20 टीम की कप्तानी कर वापस नागपुर लौटी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कंचन आज आपका UCN के स्टूडियो में। सबसे पहले बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुई ये जर्नी क्रिकेट की? सबसे पहले तो बचपन में तो सब गली क्रिकेट खेलते ही हैं, ठीक है। तो मैं तो लड़कों के साथ खेलती थी एंड वहाँ खेलती गई। तब उस टाइम पता नहीं था कि वुमेन्स क्रिकेट है। तो हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, तो 8th क्लास में मुझे मेरी स्पोर्ट्स टीचर ने बोला कि ट्रायल्स है गर्ल्स के, वुमेन्स क्रिकेट भी होता है, तू खेलेगी क्या? तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा पहले, क्योंकि कभी देखा नहीं था मैंने। तो घर में आके बात की पापा से, मम्मी से, भाई से, तो वो बोले कि ठीक है जा करके। तो फिर बस ट्रायल्स देने गए और बहुत दिक्कतें आई स्टार्टिंग में, बट हाँ, अब जब तक आप दिक्कतों को क्रॉस नहीं करते तब तक आप कुछ बन नहीं पाते। तो वही है, वहीं से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। 8th क्लास की अगर हम बात करें तो उस समय उम्र काफ़ी कम रहती है और उस समय में आज मैं चाहती हूँ कि सभी युवा जितने भी इस शो को देख रहे हैं वो आपसे प्रेरणा लें क्रिकेट में आने के लिए। कैसे वो पूरी जर्नी स्टार्ट हुई और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? वैसे सेक्रीफाइस और चैलेंजेस तो हर क्रिकेटर को आते हैं, मतलब हर क्रिकेटर को भी नहीं, हर स्पोर्ट्समैन को आते हैं कि जब से वो स्टार्ट करते हैं तो दिक्कतें बहुत आती है। मैं ही नहीं, सबको आते हैं। बट हाँ, मेरी बात करूँ तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई ट्रायल्स देने, एक बिशप कॉटन स्कूल करके है, उनके ग्राउंड पे थे ट्रायल्स, तो मैं अपनी माँ को लेके गई। तो मम्मी को भी ऐसा था कि पता नहीं क्या होगा, तो मैं मम्मी को लेके गई और हम गए। लाइक कुछ 3-4 किलोमीटर थे मेरे घर से, हम वहाँ तक गए और उस टाइम पे इतनी कंडीशन नहीं थी कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। फिर भी मम्मी ने जैसे जैसे करके मेरे को लेके गई ऑटो में और हम वहाँ से पैदल आए। मतलब चैलेंज ऐसे बहुत आए, ऐसा नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट डे से साइकिल पे गई, तो फिर मेरे को अच्छा लगा कि नहीं यार, कुछ करना है तो मतलब करना पड़ेगा। उस टाइम पे गाड़ी घोड़ा तो था नहीं इतना, तो वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, साइकिल से जाना रोज़ाना। एंड फिर स्कूल का टाइमिंग भी ऐसा था आफ्टरनून का, तो फिर स्कूल में भी 2-3 पीरियड करके वापस घर आना, फिर रेडी होना, फिर ऑटो पकड़ के बस पकड़ के जाना। चैलेंजेस तो काफ़ी थे। बस पकड़ के, ऑटो पकड़ के जाना, मैं चाहूँगी आप थोड़ा और विस्तार में बताएं, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उन्हें शायद कई सारे साधन उपलब्ध हो जाते हैं। क्रिकेट में अगर करियर परस्यू करना है, काफ़ी सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन तब क्या आपको इतनी सुविधाएं मिल पाई थी? नहीं, इतनी सुविधाएं तो थी नहीं। मैंने जैसे बताया कि गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, घर पे किसी के पास भी नहीं थी। तो एट द एज ऑफ 13 आई गेस, 8th में तो मैं 13 ईयर्स की थी, तब से मैंने स्टार्ट किया। तो वही है, बस पकड़ के, जैसे हमारी प्रैक्टिस रहती थी दीक्षा भूमि के आसपास जो ग्राउंड था वहाँ पे रहती थी आफ्टरनून की, तो वहाँ तक फिर कैसे पहुँचना है करके वो धीरे धीरे करके ऑटो में जाना, फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर राटे चौक तक पैदल जाना। तो ये दिक्कतें आई है बहुत, और ये कंटिन्यू आई है, ऐसा नहीं है कि एक बार और 2 बार किया, ये 3-4 साल मैंने किया है। फैमिली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि खासकर जब अगर वो महिला है, बेटी है और उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उसे किस तरह से सपोर्ट मिलता है घर से? फादर से कैसा सपोर्ट मिला? सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा मिला था, तभी मैं खेल रही हूँ इतना कंटिन्यूसली, इतने सालों से सपोर्ट तो मिला है। लाइक भाई का भी बहुत सपोर्ट है, मॉम का भी बहुत सपोर्ट है और पापा का भी है, तो सपोर्ट तो काफ़ी मिल रहा है। वैसे हमारी कास्ट में देखा जाए तो इतना उस टाइम पे इतना खेलने नहीं देते थे, काफ़ी लड़कियां इंटरेस्टेड थी, बट आई गेस कि घर वाले परमिशन देते नहीं है। बट मुझे इतना फ्रीडम मिला है कि मैं स्टार्टिंग से जो भी गली क्रिकेट वगैरह जो भी खेलती आ रही हूँ, इतना फ्रीडम मिला है कि मेरे को जो करना है मैं करूँ। मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है, तभी तो मैं इतना कंटिन्यू खेलते आ रही हूँ। जैसे तब आपने कहा कि तब कंडीशन इतनी वेल नहीं थी, अभी है विद द गॉड ग्रेस।
तब सबसे पहले जब क्रिकेट के लिए किट खरीदना था, कुछ अलग से सामान खरीदना, तब किसने सपोर्ट किया आपको? तब मॉम और भाई का ही ज़्यादा सपोर्ट था कि नहीं, इसको जो भी सामान है हम लोग इसको दिलाए, कहीं ना कहीं से करके उन्होंने मुझे किड बैग दिलाया। और मुझे अभी भी याद है कि जब किड बैग लेना था तब कुछ था नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करके मुझे किड बैग दिलाया। और मुझे वो दिन हमेशा याद रहता है कि नहीं यार, मतलब मेरे घर वालों ने भी बहुत किया है मेरे लिए। वो कौन सा मोड़ था जब आपको लगा कि मेरे पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहिए? स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि जब जूनियर क्रिकेट खेली मैं 6 इयर्स जूनियर क्रिकेट खेली, तब तक इतना कुछ मुझे था नहीं। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि बस खेलना है, बट ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया कि प्रोफेशन में उसको चेंज करना है। बट जब जूनियर क्रिकेट ख़त्म हुआ उसके बाद फील हुआ कि नहीं, हमको अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है और हमको अपनी डाइट पे ध्यान देना है और हमको हमारा रूटीन बनाना है। मतलब 5-6 इयर्स खेलने के बाद इतनी समझ आई कि जब हम थोड़े मैच्योर्ड हुए तब समझ आया कि नहीं, क्रिकेट भी एक प्रोफेशन बन सकता है, तो हमको उस पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद मैंने थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किया, तो वही मेरा था कि थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि तभी तो हम थोड़ा कुछ आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए 2007 से अगर आपने क्रिकेट खेलना अभी तक ही स्टार्ट रखा है, कितने इसमें बीच में चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या कुछ ऐसे हादसे हुए, बताएं। चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, जैसे इंजरीज तो एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में, नॉट जस्ट क्रिकेट की, एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में तो इंजरीज तो आते ही है। तो वो इंजरीज का ऐसा टाइम रहता है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके घर वालों की रहती है, आपके दोस्तों की रहती है, थोड़ा मोटिवेट करना। और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों में। जैसे मुझे इंजरी हुई 2019 में, मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ, तो फिर तब समझ आया कि फिटनेस बहुत बड़ा फैक्टर है। एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में फिटनेस बहुत बड़ा फैक्टर है, वो हमको मेंटेन करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा फिर कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, बहुत दिक्कत जाती है। तो उस टाइम बहुत चैलेंजेस आए कि कुछ एंकल ऐसा ट्विस्ट हुआ कि सर्जरी तक बात आ गई। एंड सर्जरी करवाना मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात थी, क्योंकि कभी मैंने देखा नहीं था। तो यही है, फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में और दिक्कत कि सर्जरी कैसे कराऊं, घर से निकलना नहीं हो रहा था लोगों का। तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया 2 मंथ्स, तो फिर मैंने 2020 में मई में मैंने सर्जरी करवाया। और ऐसा लग रहा था मैं चल भी नहीं पाऊंगी, मतलब मेंटली ऐसी थी मैं कि मैं चल भी नहीं सकती, कि मैं दौड़ पाऊंगी, मैं पहले जैसी हो पाऊंगी कि नहीं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का, क्रिकेटर्स का देखा है कि इंजरीज करियर ख़त्म करती है। तो मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी, नेगेटिव थॉट्स आते थे दिमाग में कि पता नहीं क्या होगा, मैं ठीक हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। तो उस टाइम को मैंने बहुत मेंटली बहुत थोड़ा सा टॉर्चर हुई मैं खुद को लेके। बट मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं कुछ नहीं होता करके, तू कर लेगी। विल पावर उसमें होनी चाहिए कि। और अगर जब हो कि फास्ट बॉलिंग की, जो कि आप पहले करते थे, मीडियम पेसर थे, तो एक जो माइंड में आता है कि हाँ शायद कितनी स्ट्रेंथ लगती है उसके लिए, और आगे क्या है। जब क्रिकेट स्टार्ट किया तब तो एज अ मीडियम पेसर ही स्टार्ट किया, एज अ मीडियम पेसर बैट्समैन। फिर मैंने सालों तक मीडियम पेस के, मैं दम पे VCA में खेली हूँ। एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत मैंने गलती की, ऐसा भी नहीं है। मीडियम पेस की वजह से ही मैं खेली हूँ इतना, और एक्यूरेसी थी मेरे अंदर, बट उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं फास्ट थोड़ा डाल पाऊँ, पेस कम था। तो कभी कभी रियलाइज़ होता है मुझे कि मैं काश पहले ही लेग स्पिनर बन जाती थी, या मैं स्पिन से स्टार्ट करती थी। बट हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया। 2019 में एंकल ट्विस्ट जब मेरा होने का था, उसके पहले मैंने बहुत सोचा इस टॉपिक पे कि मीडियम पेस से इतना मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कि मेरा पेस नहीं है, तो मैं स्पिनर बन सकती हूँ क्या, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है। बट मेरे अंदर आई गेस कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने लेग स्पिन को चूज़ किया, जो सबसे डिफ़िकल्ट आर्ट है। एंड मैंने जस्ट किसी से बात नहीं की, मैंने जस्ट बॉल पकड़ा और मैंने डालना स्टार्ट किया। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने परफेक्ट हो गई हूँ मैं उसमें, अभी भी मैं काम कर रही हूँ, बेसिक्स पे काम कर रही हूँ। तो यही है, 2019 में मैंने चूज़ किया एज अ लेग स्पिन, और तब से
मैं 2 टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ, बीच में सर्जरी हुआ, वो मेरा 1 साल ख़राब हुआ। तो 2019 में स्टार्ट किया एंड अभी भी मैं एज अ लेग स्पिनर ही खेली। कंचन, अगर हम बात करें डिसेबिलिटीज़ की, तो शायद आपको हाथ में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से शायद बैटिंग में कई बार प्रॉब्लम आती होगी। मेरे हाथ को वजह से अगर मैं लेके बैठ जाऊँ तो फिर मैं कोई स्पोर्ट नहीं खेल सकती, क्योंकि ये बाय बर्थ है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हाँ, दिक्कतें होती है बैटिंग में, टॉप हैंड है, लेफ्ट हैंड है, टॉप हैंड है, दिक्कतें होती है, पर मैं अगर उसको लेके बैठ जाऊँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं इतना ध्यान नहीं देती वो हाथ को ना, तो जो मेरे कंट्रोल में है मैं वही कर सकती हूँ, और मैं पूरा फोकस करती हूँ कि मैं जो भी चीज़ मैं करूँ, जो भी बैटिंग करूँ, बॉलिंग करूँ या फील्डिंग करूँ, दिक्कत ज़रूर होती है, बट अब मैं इतना शो नहीं कर सकती कि मेरे को इसमें दिक्कत हो रही है। बट मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी चीज़ मैं करूँ वो अच्छे से करूँ। कौन आपका रोल मॉडल है? इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? ऐसा कोई पर्टिकुलर रोल मॉडल नहीं है कि मतलब क्रिकेट देख के ही इतना इंस्पायर लोग होते हैं। गर्ल्स क्रिकेट को देख लो, अब इतना आगे बढ़ रहा है कि मिथाली राज हो गई, स्मृति मंदाना हो गई, Who's your favorite हरमनप्रीत, among them? स्मृति मंदाना आई लाइक। क्यों? एंड उसका कामनेस, द वे शी बैट्स, वो सब देख के ही मुझे इंस्पायरिंग लगता है कि वो ग्राउंड पे कैसे रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मंदाना को फॉलो करती हूँ। हाँ, वो लेफ्टी है, अलग स्किल की है, मेरे स्किल की नहीं है, बट हाँ मैं उसको फॉलो करती हूँ। और एज अ लेग स्पिनर अगर मैं फॉलो करती हूँ तो मैं शेन वॉर्न को फॉलो करती हूँ और उनके ही वीडियोस देखती हूँ कि एज अ लेग स्पिनर तो आप कैसे डाल सकते हो, क्या क्या वेराइटीज़ है वगैरह वगैरह जो भी है। तो मैं उनको ज़्यादा फॉलो करती हूँ। और अगर मेन से मैं आप पूछोगे तो मैं MS धोनी को, मैं उनकी बहुत बड़ी मैं फैन। अगला सवाल मैं उस पे आने वाली थी कि लड़कों में कौन सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है आपको? ऑफ कोर्स MS धोनी है। MS धोनी का अ, जैसे MS धोनी के पास इतना बैटिंग में टेक्निकल नहीं है, बट उसका जो दिमाग काम करता है, मैं उसको ज़्यादा देखती हूँ कि वो गेम कैसे यूज़ कर रहा है, गेम कैसे चला रहा है। अभी IPL में आप देख लो कि वो कैसे गेम चलाता है और उनके अंडर लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। मेरे को वैसा वैसा बनना है, वैसा कैप्टन बनना है कि हमारे कैप्टनसी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपके प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं। तो मैं वो चीज़ सीख रही हूँ अभी धीरे धीरे, इतना हुआ नहीं है, बट हाँ लर्निंग्स है, ये सब देखती रहती हूँ मैं, तभी मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। और इंडिया की अगर फेवरेट फीमेल क्रिकेटर, अगर फेवरेट कौन है आपकी? फेवरेट तो मिथाली राज है। मिथाली राज को मैं अभी इतनी उम्र होने के बाद भी वो इतना कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा तो अब तक किसी ने किया नहीं है। तो मैं उनको ज़्यादा मानती भी हूँ। और हाँ, वुमेंस क्रिकेट में देखा जाए तो एक वही है और एक स्मृति मंदाना, जो मैंने 2-3 नाम लिए, इन 3-4 लोगों को मैं देखती रहती हूँ। इंटरव्यू को थोड़े अगले पड़ाव पर लेकर चलते हैं, कुछ अभी क्वेश्चंस असली करते हैं आपसे। एक फिटनेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्रिकेटर के लिए, एक एथलीट के लिए मायने रखता है काफ़ी उसके करियर में। फिटनेस पर कितना ध्यान देते हैं, क्या करते हैं? फिटनेस ही सब कुछ है। अभी ऐसा लग रहा है ना, अभी जैसे एज हो रही है तो ऐसा लगता है कि फिटनेस अगर नहीं करोगे तो तुम वहाँ पे ग्राउंड पे कुछ कर ही नहीं सकते। फिटनेस सबसे पहले, दिन में कुछ करो ना करो, 1 घंटा तो फिटनेस करना ही है, चाहे वो स्ट्रेंथ वर्कआउट रहे, चाहे वो रनिंग रहे ग्राउंड पे। तो फिटनेस तो बहुत मैटर करता है। अगर हम फिट नहीं है तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमको ग्राउंड में खेलना, क्योंकि इतनी गर्मी में भी खेलना लाइक कि बहुत ही ऐसा हो जाता है कि फिर ये पुल हुआ, वो पुल हुआ। मतलब हमारे क्रिकेट में बहुत सारी इंजरीज है, कोई एक इंजरी नहीं है, निगल्स भी बहुत सारे रहते हैं। ऐसा नहीं है किसी क्रिकेटर को निगल नहीं आते, आते हैं, बट अगर हम फिटनेस नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे खेल ही नहीं सकते। और अगर बात करें डाइट की, तो डाइट कैसे मेंटेन करते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे हम इंटरव्यूज़ में देखते हैं जहाँ पे इंडियन क्रिकेटर्स हैं वह अपने डाइट के बारे में बात करते हैं। मैं सच बताऊं तो डाइट में, इंजरी जो सर्जरी मेरा हुआ उसके बाद से मैं ज़्यादा फॉलो करने लगी हूँ, क्योंकि तब से इतना आया है कि नहीं, डाइट भी इम्पोर्टेंट है। उसके पहले मैं बहुत फूडी हूँ, लाइक आपको अच्छे से पता है कि हम कैसे साथ में घूमते थे और हम यहाँ का खाना वहाँ का खाना, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। बट अभी मैं कंट्रोल करना पड़ता है, अगर मुझे स्पोर्ट खेलना है ये वाला तो मुझे ये सब कंट्रोल करना ही है। हाँ,
वीकली या 15 डेज इन अ डे मैं थोड़ा सा चीप डे कर लेती हूँ, बट अभी तो ज़्यादा डाइट पे फोकस है। मतलब ऐसा जैसे हमारे घर में जैसे एज अ सिंधी कास्ट में कुछ ये समोसे और आलू बुंडे और ब्रेकफास्ट जो भी बनता है आपको अच्छे से पता है क्या क्या मम्मियाँ बनता है। हमारी बोलती हैं ये खा हाँ, लो, थोड़ा सा वो खा ले, पराठे पे घी लगा के खा लो। थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, कि वो थोड़ा थोड़ा करके ही हमको इतना फर्क पड़ जाता है कि वो ग्राउंड पे दिखता है कि नहीं हमने कुछ गलत खाया है। तो मैं बेसिकली मेरा जो खाना रहता है थोड़ा डिफरेंट रहता है कि मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं खा रही हूँ, बट हाँ सैलेड वगैरह ज़्यादा खाना स्टार्ट किया है अभी 2-3 साल से, कि उससे बहुत इफेक्ट पड़ा है। कंचन, सोसाइटी का कैसा इम्पैक्ट रहा? जैसे हम बात कर रहे हैं कि वी आर फ्रॉम सिंधी बैकग्राउंड, तो एक अलग करियर में एंटर करना, क्रिकेट लीग में आना, तो सोसाइटी का कैसा इम्पैक्ट पड़ा? कभी पेरेंट्स को उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या कर रही है आपकी बेटी, इसे कहीं और होना चाहिए था? स्टार्टिंग में ये आई थी दिक्कतें, जैसे मैं गली क्रिकेट भी खेलती थी तो कुछ पेरेंट्स मेरे घर पे आते थे, आपकी बेटी क्रिकेट खेल रही है और आप देखो लड़कियों के लड़कों के साथ खेल रही है, ये चीज़ें आई थी। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ ऐसा कुछ मेरे ऊपर नहीं डाला, कि उनको यही बोला कि अगर उसको खेलना है तो उसको हम खेलने दे रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो अभी तो ये माइंडसेट चेंज हो गया है, अभी लोगों ने वुमेन्स क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है। तो अभी अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट ऐसा बोलेगा कि गर्ल्स क्रिकेट क्यों खेल रही है, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आ रही खेलने। तो ये पहले बहुत दिक्कत थी, पहले बहुत माइंडसेट उनका अलग था लोगों का, कि अगर हम कॉलोनी में खेलते भी थे तो काच वाच भी बहुत थोड़े हैं, तो उसको उसकी कंप्लेन लेके घर पे आना एंड यही बोलना कि आपकी बेटी खेल रही है, लड़कों के साथ खेल रही है, कि जो भी चीज़ें हैं बोलते थे। तो उसी टाइम पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, ना कि मुझे कुछ बोला, कि उनको भी बोला कि अगर उसको खेलना है तो उसको खेलने दे रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या दिक्कत है। जैसे अभी आपने बोला कि लोग अभी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि हाँ, महिलाएं भी क्रिकेट खेलती हैं और बखूबी खेलती हैं, अच्छे खासे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। आपको क्या लगता है, अगर इंडियन क्रिकेट टीम में अगर लड़कों की बात हो, लड़कियों की हो, क्या चेंज है, थोड़ा सा क्या चैलेंजेस हैं? गेम तो एक ही है, सी गेम, क्रिकेट गेम, स्किल्स वर्क जो भी है एक ही है, बट पेस दोनों का अलग है। बॉयज़ का पेस ज़्यादा है, जो जैसे गेम चलता है, बॉयज़ के जो पेसर्स रहते हैं, मीडियम पेसर्स या फास्ट बॉलर्स, उनका पेस 150 155 टच कर रहा है आजकल। अभी तो 55 हाँ, 57 तक। ओके, ठीक है। तो उनका पेस ज़्यादा हो रहा है, तो गर्ल्स का पेस इतना नहीं रहता है। ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, बॉयज़ का स्ट्रेंथ और गर्ल्स के स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गेम चेंज है। गेम एक ही है, मेहनत दोनों एक ही कर रहे हैं। जैसे लड़कियां मेहनत करती है वैसे ही लड़के मेहनत करते हैं। हाँ, लड़कों को थोड़ा डिफिकल्ट है आगे बढ़ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बट अभी लड़कियों में भी बहुत कंपटीशन है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने इतना डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ क्रिकेट को। दोनों का गेम सेम ही है, दोनों ही उतनी मेहनत कर रहे हैं, दोनों ही सेम गेम खेल रहे हैं, बस थोड़ा पेस का डिफरेंस है, कि लड़के इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं तो लड़कियां इतना नहीं मार पाती। बट अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अभी 2017 वर्ल्ड कप के बाद, कि लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट, और लड़कियां भी बड़े बड़े छक्के मारती है, ऐसा नहीं नहीं मारती है। हाँ, स्कोर्स में थोड़ा डिफरेंस होगा, मैंने जैसे कहा कि पेस का डिफरेंस है, तो थोड़ा जैसे लड़के 200 टच करते हैं 2020 में, तो लड़कियां भी 170 180 टच करती है, ऐसा नहीं है। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, एंड वो बहुत अच्छी बात है। आगे भी ऐसा होना चाहिए, लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए गर्ल्स को कि गर्ल्स नहीं नहीं खेल सकती क्रिकेट। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश आयोजित होता है, गर्ल्स खेलती है, वैसे इंडिया में भी ऐसा कंपटीशन होने चाहिए? आ, होने चाहिए। उतना स्टैंडर्ड अभी अभी क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है, जैसे कि बीसीसीआई ने डिक्लेयर किया है कि नेक्स्ट ईयर से वुमेन्स आईपीएल है, तो आई होप नेक्स्ट ईयर से हो, ज़्यादा गर्ल्स को उनको वो प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिलेगा। एंड जैसे आईपीएल के प्लेऑफ्स में, जैसे अभी ये मंथ के प्लेऑफ्स में T20 चैलेंज होता आ रहा है, 3 टीम बनती है, बीसीसीआई खुद बनाता है 3 टीम, उसमें बाहर के प्लेयर्स भी आते हैं इंटरनेशनल, और अपने प्लेयर्स भी मिक्स करके वो लोग 3 टीम अगेंस्ट के एक दूसरे से खेलते हैं। तो वो एक स्टार्ट किया है 3-4 साल से, वो हो रहा है, बट
वो उसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स को इतना चांस नहीं मिल रहा क्योंकि टीम 3 ही है। जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट आएंगी, जब वुमेन्स आईपीएल रियल वाला होगा, तब अच्छा लगेगा कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी उन प्लेयर्स के साथ मिक्स होकर खेलने का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, एक एक्सपीरियंस आएगा, उसी से ही कॉन्फिडेंस आएगा और उसी से ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स इंडिया के लिए निकलेंगे, अच्छे अच्छे प्लेयर्स। कंचन के करियर में अगर हम बात करें तो बेस्ट इनिंग परफॉर्मेंस कौन सी रही क्रिकेट में अभी तक? ऐसी तो बहुत सारी है, पर जहाँ तक मुझे याद है मेमोरेबल है अगेंस्ट झारखंड। हम रांची में मैच खेल रहे थे झारखंड के स्टेडियम में, एंड वनडे मैच था। हम कुछ आई थिंक 95 पे हम लोग कुछ ऑल आउट हो गए थे फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके, एंड सेकेंड इनिंग में उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था, मतलब हम हार ही रहे थे मैच, ऐसा था। तो उस टाइम पे मैं एज अ मीडियम पेसर थी, एंड कुछ 16 रन चाहिए थे जीतने को उनको। तो मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, वो एक मिरेकल था। मैंने हैट्रिक ले ली और उसके बाद भी मैंने 1 विकेट लिया, 4 विकेट लिए मैंने, एंड उनके कुछ 4-5 विकेट्स थे तो मैंने हैट्रिक और एक और विकेट ले लिया, 4 विकेट ले लिए, तो उनके कुछ 9 विकेट हो गए। और ऐसा हो गया कि फिर उनका लास्ट बैट्समैन रन आउट किया मैंने, बॉलिंग डालते डालते खुद। तो वो ऐसा चीज़ था कि जो कभी मैंने बिलीव नहीं किया कि ऐसा भी होगा करके। वो मैच तो वो तो ख़त्म ही था, वो कहाँ से मैंने हैट्रिक ले लिया, एंड फिर मुझे लगा कि नहीं हम लोग मैच जीत सकते हैं। तो हम लोग मैच वो 10 रन से कुछ जीते थे। तो वो मुझे बहुत याद रहता है कि नहीं मैंने हैट्रिक लिया है। हैट्रिक तो ऐसा है कि सब बॉलर्स को याद रहता है कि हैट्रिक लेना इज़ अ बिग थिंग। वो एज अ तुम मीडियम पेसर लो, एज अ स्पिनर लो, तुम कैसे भी लो, तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है। और फेलियर्स कभी ना कभी फेस करने पड़े? फेलियर्स तो देखो, अगर फेलियर्स नहीं आएंगे तो हम सीखेंगे कैसे? फेलियर्स तो आते ही है। अगर हम 5 मैच में, अगर हम 2 मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे स्टार्टिंग के, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो एक फेलियर है हमारे लिए। तो फिर वहाँ से हमको कैसे कमबैक करना है, तो फिर वो तो एक क्रिकेटर को या वो तो एक स्पोर्ट्समैन को ही करना पड़ता है वहाँ से कमबैक। तो फेलियर्स तो ऐसे तो बहुत सारे आते हैं। अभी जैसे आप T20 टीम की कप्तानी करके आए हैं, उसमें कैसा दौर रहा? कैप्टेंसी करना ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ होती है, एंड हाँ मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। बट हाँ बहुत सारे लर्निंग्स है, धीरे अभी मैंने आई थिंक 10 ईयर्स बाद कैप्टेंसी की है, एट द एज ऑफ 17 किया, और अभी 10 साल बाद मैंने कैप्टेंसी की है वापस T20 क्रिकेट में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी सीखनी है, टीम को कैसे आगे बढ़ाना है। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, एंड उसमें सबका सपोर्ट लगता है, और सबको प्लेयर्स को भी टीम को आगे लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे तो डिफ़िकल्टीज तो बहुत है, जब तक हम उनको फेस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही है कि मैंने जो भी गलतियाँ की, एंड जो भी मैंने वहाँ चीज़ नहीं की, मैं आगे अप्लाई करूँगी अपने इसमें क्रिकेटिंग लाइफ में। क्या क्रिकेट में आगे अचीव करना है, टारगेट क्या रखा है? हर क्रिकेटर का एक ड्रीम रहता है कि इंडिया खेलना, वो तो रहता ही है, ठीक है। उसके अलावा मैं चाहती हूँ मैं एक अच्छा क्रिकेट खेलूँ, एक अच्छा लेवल का क्रिकेट खेलूँ, कि मुझे मेरे नाम से लोग जाने कि हाँ एक कंचन नाम की लड़की थी करके क्रिकेट खेलती थी। तो मुझे एक अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलना है, और बस वो लेवल मुझे, अभी तो मैं स्टेट से तो इतने सालों से खेल ही रही हूँ, बट मुझे एक अच्छा लेवल अपना आगे लेके जाना है कि बस मेरा बस नाम हो करके कि हाँ ये लेवल, ये अच्छा क्रिकेट खेलती थी करके, बस मुझे वो लेवल तक खेलना है। तो इंडिया का ड्रीम तो सबका ही है। आप जिससे भी पूछोगे, आप एक बच्चे से भी पूछोगे तो वो बोलेगा कि मेरे को इंडिया खेलना है। इंडिया तो सबका ही ड्रीम, बट मेरा ये है कि मेरे को एक अच्छा लेवल मेंटेन करना है, और अब कंसिस्टेंट रहना है। और अभी जैसे भी मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर वुमेन्स IPL होने वाला है, आई होप हो जाए। तो वही टारगेट है अभी कि उसमें मेरे को जाऊं और मैं वहाँ पे जाके परफॉर्म करूं, और मेरा नाम रोशन करूं, और मेरे को स्पेशली मेरे घर वालों के लिए खेलना है कि उनका मेरे को इतना सपोर्ट है, स्पेशली मेरे भाई का, कि
उसके लिए मेरे को करना है कुछ, उसका बहुत ड्रीम है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी बहन कुछ ऐसा करे। तो सबसे पहले मेरे को उनके लिए खेलना है, खुद के लिए बाद में, मेरे को पहले उनके लिए कुछ करना है। कंचन, एक हॉबी जो रहती है अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, हॉबीज क्या हैं आपकी? ऐसे कोई स्पेसिफिक हॉबी नहीं है। जैसे मैं स्नूकर भी खेलती हूँ एंड बैडमिंटन पसंद है, या टेनिस भी खेलती हूँ। मैं सारे स्पोर्ट्स खेलती हूँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैं क्रिकेट के बाद मतलब क्रिकेट के अलावा मेरे को ये हॉबी पसंद है या वो पसंद है। मेरे को घूमना थोड़ा बहुत पसंद है फ्रेंड्स के साथ, या तो स्नूकर खेलने चले जाती हूँ अपना माइंड फ्रेश करने। बट टीटी हो गया, टीटी खेल लेती हूँ। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर हॉबी नहीं है मेरी कि मेरे को यही करना है, मेरे को जो मिला मैं वो खेल लेती हूँ। आखिरी सवाल आपसे, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, स्पेशली जो अभी गर्ल्स में भी आगे आ रहे हैं कि क्रिकेट के लिए, लड़के तो खेलते ही थे पहले से, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मुझे यही बोलना है कि पेरेंट्स को स्पेशली कि अपनी बेटियों को थोड़ा फ्रीडम दो, थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दो। ऐसे नहीं आप उनको रोक दो। जैसे स्पेशली हमारी सिंधी कास्ट में मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि रोकते हुए पेरेंट्स ने रोका है उनको, उनको इंटरेस्ट था। जैसे मेरी कॉलोनी में ही मैंने देखा है कि उनको इंटरेस्ट था, बट उनको खेलने का पेरेंट्स ने फ्रीडम दिया नहीं, तो फिर वो खेल ही नहीं पाए। तो उनके पैशन को रोको मत, कि उनको जो करना है किसी भी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स खेलना अच्छी बात है, उससे इंसान बोल्ड बनता है, नहीं तो इतना बोल भी नहीं पाता। तो मेरे को लगता है स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखा देता है, ना कि खेल के तुम्हारा रूटीन बन जाता है और आपका पूरा दिन का पूरा जो आप सेक्रीफाइसेस आप करोगे फैमिली के लिए, ना कि आप इधर उधर घूमोगे। आपका जो कैरेक्टर रहता है वो क्रिएट होता है उसमें। तो मेरा यही है कि अपनी अपनी बेटियों को आप थोड़ा फ्रीडम दो, कोई भी स्पोर्ट्स में उनको जाने दो। और अच्छा है स्पोर्ट्स खेलना, उसमें कुछ बने या ना बने, बट उससे सीखेंगे बहुत। तो मेरा यही है कि खेलने दो अपनी बेटियों को। तो दर्शकों के लिए एक क्लाइमैक्स आज हमने इस इंटरव्यू में ये भी रखा है कि मैं सबसे लास्ट में ये बात रिवील करने जा रही हूँ कि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो मेरी बचपन की चाइल्डहुड स्कूल की फ्रेंड रह चुकी हैं। और काफ़ी खुशी होती है आज ये बात आप सभी से शेयर करके कि हम जब, मैं पुराने दिनों को रिकनेक्ट करती हूँ कि जब हम सुबह उठते थे, कहीं घूमने जाते थे, तब हम देखते थे कि कंचन साइकिल से प्रैक्टिस के लिए दीक्षा भूमि और इतना दूर का सफ़र तय करती थी। और आज वो वुमेन टीम की कप्तानी करके आई है विदर्भ की। भविष्य में हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वे आईपीएल के लिए भी सिलेक्ट हों। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्ते, धन्यवाद।